हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। सो वेलकम अगेन टू नर्सिंग एंट्रेंस 24/7। आई एम हेक शोकन, फिजिक्स एजुकेटर। बच्चों, आज की वीडियो बहुत स्पेशल रहने वाली है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी हाल फिलहाल एम्स पीएससी नर्सिंग का एग्जामिनेशन दिया है और आपको पता है कि आपका जो पेपर हुआ था वो 2 शिफ्ट के अंदर आपका पेपर हुआ था। ठीक है, तो आज उसका हम कट ऑफ एनालिसिस करने वाले हैं कि किस हिसाब से आपके पास कट ऑफ जो है वो जा सकती है। देखो, अगर सबसे पहले आराम से हम सोचें कि आपके पास, अगर मैं बात करती हूँ किसकी, 2 शिफ्ट में अपना पेपर हुआ। एक मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ था, एक पेपर आपका जो दूसरा हुआ वो आपके पास शिफ्ट 2 के अंदर हुआ था। तो बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि मैम जो इवनिंग वाला शिफ्ट था, यानी कि ये वाला जो शिफ्ट था ये लिटिल बिट हार्डर साइड पर आया था और ये आपके पास मॉडरेट साइड पर आया था, जिसके अंदर आप लोगों को बायो तो थोड़ा सा ठीक ही देखने को मिला। बायो वाज इजी, केमिस्ट्री आपका मॉडरेट हो सकता है। फिजिक्स में देखो, पहला शिफ्ट इजी टू मॉडरेट के बीच में ही लगा बच्चों को, लेकिन दूसरे शिफ्ट में बच्चों का ये कहना है कि मैम बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव रहा है हमारे पास फिजिक्स, तो फिजिक्स को यहाँ पर टफ बोला जा रहा है, यानी कि हार्ड बोला जा रहा है। दोनों के कंपैरिजन में वो आसान था, इसको थोड़ा मुश्किल किया बोला जा रहा है। अब आपको ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि उसी शिफ्ट में ज्यादा आसान पेपर आया था, इसमें ज्यादा मुश्किल आया तो क्या होगा, कैसे होगा। आपका जो भी ओवरऑल रिजल्ट आता है या जो भी आपका रैंक वैंक आएगा वो सारा का सारा नॉर्मलाइज होने के बाद ही आता है। पहले यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा दोनों की दोनों शिफ्ट का, उसके बाद आपका ओवरऑल रैंक बनने वाला है। ठीक है, तो अब मैं एक बार आपको 2025 का कट ऑफ एनालिसिस यहाँ पर दे देती हूँ कि पिछली बार 2025 की अगर हम बात करेंगे क्या क्या आपके क्लोजिंग रैंक्स रही हैं और क्या क्या उन रैंक के नंबर रहे हैं। तो जब आपको बोला जाता है ना बच्चा कि आप यहाँ पर 70% जो है अपना टारगेट लेकर के चले, तो बात बहुत सीरियस होती है। क्योंकि अगर आप सबसे पहले देखो, ये 2025 का यानी कि लास्ट ईयर का आपका कट ऑफ एनालिसिस है। बात ऐसी है कि लास्ट ईयर पेपर जो आया था वो बहुत इजी पेपर आया था। इस बार का जो पेपर है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ पेपर आया था। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम अपना एनालिसिस भी कर सकते हैं। देखो, अगर हम राउंड 1 की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए जो भी जनरल कैटेगरी का बच्चा है, जनरल वालों के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एनालाइज करेंगे। अगर जनरल वालों की बात की जाए, आपका राउंड 1 के अंदर ओवरऑल जितने भी एम्स हैं उनके अंदर आपका जो है 74 मार्क्स यहाँ पर आपका जो है क्लोजिंग मार्क्स गए हैं और रैंक आपके पास रही है 1444 यानी कि 1444। राउंड 2 पे फिर आपकी काउंसलिंग हुई होगी। जिन बच्चों को नहीं मिला होगा या कुछ बच्चों ने छोड़ दिया होगा, जो भी सीट्स वेकेंट हो जाती है उसके बाद आपकी राउंड 2 की काउंसलिंग होती है। राउंड 2 पे देखो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, आपका लगभग 1 नंबर भी पूरा यहाँ पर नहीं हो पाया, लगभग 1 नंबर का ही, यानी कि आपका 73.66 वाज द क्लोजिंग मार्क्स और राउंड 3 में आपका 72.33 गया है। तो अगर आप ओवरऑल ध्यान देंगे, जब आपका पेपर आसान आया था, तो अगर मैं यहाँ पर अनरिजर्व्ड की बात करती हूँ बच्चा, तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए आपके पास जो है 73 मार्क्स हम बोल सकते हैं कि 73 वालों को यहाँ पर कॉलेज मिल गया होगा। फिर अब बात कीजिएगा किसका, ओबीसी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। ओबीसी में 3 नंबर का ही फर्क रहा, इधर आपको मिला है जी 71 मार्क्स के ऊपर, रैंक 2726 गई है। यहाँ पर आपका 69 पर मिला है, वहां पर आपका 67 पर मिला है। तो अगर ओबीसी का ओवरऑल मैं स्कोर यहाँ पर बोलूं तो मैंने वही आपको बोला था कि आपके पास 4-5 नंबरों का फर्क होता है, ज्यादा यहाँ पर फर्क होता नहीं है ओबीसी और अनरिजर्व्ड के अंदर। साथ साथ आप यहाँ पर अपना जो है रैंक भी देखते जाइएगा कि 4000 तक हो गया था। फिर आगे देखिएगा 70 नंबर पर आपके पास जो है किसकी है, ईडब्ल्यूएस की है। तो इन दोनों में कुछ खास फर्क होता नहीं है। 3000 रैंक्स में बच्चे बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है, क्योंकि कुछ बहुत ही कम माइनर डिफरेंसेस पे के ऊपर ना बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं। तो 3236 वाज योर क्लोजिंग रैंक एट 70 मार्क्स। फिर आप बात यहाँ पर देखिएगा, राउंड 2 में 68 गए और राउंड 3 के अंदर 65 गए, 4000 के लगभग यहाँ पर आपकी जो है 4681 आपकी क्लोजिंग रैंक गई थी। तो अगर ओबीसी की बात कर लेते, इसकी ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं बच्चा, ईडब्ल्यूएस के लिए आपके पास जो क्लोजिंग मार्क्स गए वो आपके पास 65 गए। और अब एससी एसटी की बात कर लेते हैं, जो भी आपका एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता होगा, तो यहाँ पर तो देखो 50+ मार्क्स आ रहे हैं, एसटी का तो उस पर भी हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं, एससी की बात करूं, तो 55+ पे एससी का हो गया था। तो इनकी अगर मैं क्लोजिंग मार्क्स की बात करती हूं तो एससी वालों को 55+ पे मिला है और एसटी को आपके पास 50+ पे मिला है। तो इन बच्चों को तो है कि वो अपना 50% स्कोर करके आ रहे हैं, तब भी इनके चांसेस हैं अच्छे से आपको कॉलेज मिल जाने के। अब
ये था आपका 2025 का, है ना, पूरा का पूरा। जब आपका पेपर आसान आया था, फिजिक्स में भी आपको सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिले थे, फिजिक्स वाज नॉट दैट कैलकुलेटिव। तो ये आपकी रैंक्स रही हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपकी 2000 के लगभग रैंक बन सकती है, मतलब अगर आपके 72 के राउंड नंबर थे तब भी आपको जो है यहाँ पर कॉलेज मिला है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब की बार का जो पेपर है, अब की बार का जो पेपर है बच्चा, उसमें अगर मैं बात करूं यहाँ पर, देखो वैसे तो ओवरऑल आपका कम ही जाना चाहिए क्योंकि पेपर वॉज हार्ड, है ना। हम ये मान के चल सकते हैं कि पेपर आपके पास हार्ड था और एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर हमारे पास पेपर का लेवल भी थोड़ा सा अच्छा देखने को मिला। लेकिन बात ऐसी है कि रैंक तो आपकी उतनी ही रहेगी, 2000 के लगभग रैंक्स पर ही आपको मिलेगा। नंबर की एक बार बात कर लेते हैं। नंबर में ना आप लोगों ने देखा होगा इस बार नीट के चक्कर में बहुत ज़्यादा रीनीट वाले बच्चे ने भी जो है एम्स की तरफ ध्यान दिया है और इस बार बच्चे अपना अल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस लेकर के चल रहे थे। तो जो लोग मेहनत करके गए हैं उनके पेपर अच्छे भी गए हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पास उनका जो पेपर है वो अच्छा नहीं गया। अगर अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप जो है देखो 73 हमारा यहाँ पर गया था जी। इसका आपको देखो, मैं अब यहाँ पर आपको ओवरऑल जो है बच्चों का सुनने के बाद मुझे लगता है 26 के लिए यहाँ पर बता देती हूँ। अगर आपका 72 प्लस है तभी बच्चों आपको यहाँ पर अपना जो है सेफ स्कोर मान के चलना चाहिए। आपके पास अगर मैं इसकी बात करती हूँ क्या बोलते हैं ओबीसी की, तो आप 65 प्लस मान के चलेगा, ज्यादा अंतर आएगा नहीं, ये देख लेना तुम लोग, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम 2 नंबर इससे कम कर देते हैं, चलो 60, इसका तो हमेशा इनका तो सॉर्टेड रहता है, 50 प्लस पे इनको कॉलेज मिल जाएगा। तो आपका बहुत ज्यादा कम मार्क्स पे जाएगा नहीं, आपको वही अगर आपने 70 प्लस स्कोर किया है तभी, अगर आप जनरल से, ओबीसी से या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तभी आप अपने आप को सेफ कैटेगरी में मान के चल सकते हो, ठीक है। अब इन नंबरों से थोड़ा सा 1-2 नंबर ऊपर ज्यादा हो सकता है या 2-3 नंबर तो ऊपर नीचे हो ही सकता है। हम जो है 2 to 4 मार्क्स का तो हम यहाँ पर मार्जिन लेकर के ही चलते हैं, कुछ ऊपर कुछ नीचे जा ही सकते हैं क्योंकि एग्जैक्टली तो आपको पूरा जो डाटा आएगा उसके बाद ही पता चलेगा। तो अगर हम ओवरऑल बात करें बच्चा, वही मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर आपके पास 1-2 नंबर का तो डिफरेंस आ ही सकता है। बाकी इस बार के पेपर के बेसिस पर तो आपको वही 70 प्लस तो आपको मान करके ही चलना पड़ेगा, तभी जा करके आप अपने आप को सेफ जोन में यहाँ पर समझ सकते हो। तो अगर आपके 70 प्लस या तो फिर 70 से या 75 के ऊपर जिसके भी नंबर आ रहे हैं वो तो निश्चित हो सकता है कि मैम 75 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आपको आराम से एम्स में एडमिशन मिल जाएगा। बाकी अगर किसी के इनसे भी कम नंबर आ रहे हैं तो वो भाई अपना थोड़ा सा हिसाब लगाए और अगले साल के लिए तो प्रिपरेशन करना शुरू कर दे, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करो, या तो फिर अगर आपको कहीं किसी और कोर्स में एडमिशन लेना है तो आप किसी और कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। बाकी उसके अलावा बच्चा अगर आप नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हम लोग आप लोगों के लिए जो है कोर्स ले आए हैं। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि मैम हमें जो है कोर्स चाहिए, हमें बता दो 27 की प्रिपरेशन कैसे करें। तो बच्चा अगर आपको भी एनरोल करना है बैच के अंदर तो आप अडर 24/7 जो है उसको आप क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। पहले लिंक पर जा सकते हैं, यहाँ से आपको ऑल कोर्सेज पर जाना होगा। ऑल कोर्सेज से जब आप लेफ्ट में स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास नर्सिंग एग्जाम्स आ जाएगा। अब इसमें आपका ये रहा जी यूपीसी नेट। जैसे यूपीसी नेट पर क्लिक करोगे तो आपको फतेह बैच पर जाना है। ये आपका बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का बैच है। बाय नाउ पर जाइएगा, यहां से आपसे डिस्काउंट कोड पूछेगा तो आपका जो डिस्काउंट कोड रहने वाला है वो रहेगा आपके पास YT43। इस डिस्काउंट कोड को अप्लाई कर देना तो आपको जो है बैच 953 रुपीज का मिल जाएगा। इस बैच के अंदर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और आपके जो भी डाउट वगैरह हैं, डाउट सेशंस होंगे स्पेसिफिकली, ठीक है। ये बैच आपका 3 जुलाई से स्टार्ट होगा तो सभी बच्चे जाओ फटाफट बैच में एनरोल कर लो। अगर आप भी आने वाले समय में 2027 में तुमको भी एम्स में अच्छा स्कोर करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं स्टेट नर्सिंग का दूंगा, है ना, तो स्टेट नर्सिंग का दे रहे हो तो यूपीसी नेट का भी बैच आप यूपीसी नेट के बैच में कर सकते हो। लेकिन बच्चा अगर आप स्टेट नर्सिंग का दे रहे हो देन यू शुड ऑल्सो बी फोकसिंग ऑन योर एम्स एज वेल। एम्स की भी तैयारी करना शुरू कर दो। अगर आप स्टेट नर्सिंग का दे रहे हैं बच्चा तो अगेन आप क्या कर सकते हैं, ऑल कोर्सेज पर जा सकते हैं। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, नर्सिंग एग्जाम्स पर जा सकते हैं। फिर यहाँ से आपके पास वही यूपीसी नेट पर जाइएगा तो ये आपका यूपीसी नेट का बैच है। सेम कहानी है आपके पास, बाय नाउ पर क्लिक कर देना। यहाँ से आपका जो डिस्काउंट कोड रहेगा दैट इज योर YT43, इसको आप अप्लाई करना। अप्लाई करने पर आपके पास 953 रुपीज का ये बैच आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। कोई भी डाउट आता है रिगार्डिंग द काउंसलिंग आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।